एक जंगल में चूनी चिड़िया अपनी बेटी रानी के साथ खुशी खुशी रहती थी। चूनी चिड़िया जंगल में आम बेचा करती थी। चूनी चिड़िया के आम बहुत पके हुए और रसीले होते थे, जिस कारण चूनी चिड़िया के पास आम खरीदने वाले की भीड़ लगी रहती थी। ये बात सच है चिड़िया, तेरे जैसे आम किसी और के पास नहीं है। एकदम ताज़ा आम है चिड़िया के। मेरे पेड़ के आम पके हुए और रसीले होते हैं, इसलिए इनका स्वाद भी अच्छा होता है। चूनी चिड़िया का एक अपना आम का पेड़ था। सुबह सुबह चूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ आम के पेड़ के पास जाती है और पके पके रसीले आम तोड़कर इकट्ठा करती। फिर चूनी चिड़िया वह आम अपनी टोकरी में भरकर जंगल में बेचने चली जाती थी। इस तरह उनका जीवन बड़े आराम से गुजर रहा था। चूनी चिड़िया के पास ही कालू कौवा भी आम बेचता था। कालू कौवा के कच्चे आम होने के कारण कोई भी कालू कौवे से आम नहीं खरीदता था। यही वजह थी कि कालू कौवा चूनी चिड़िया से बहुत जलता था। ऐसा क्या करूं जिससे चिड़िया की यहाँ आम नहीं बेच सके? जब तक ये चिड़िया यहाँ आम बेचेगी मेरा धंधा तो नहीं चल पाएगा। रात को कालू कौवा अपनी पत्नी से सलाह करता है। कालू, हम ऐसा करते हैं कि चिड़िया के आम के पेड़ पर कीड़े लाकर छोड़ देते हैं, फिर चिड़िया के कीड़े वाले आम कोई नहीं खरीदेगा और हमारे आम बिक जाएंगे। ये सुनकर का कालू कौवा बहुत खुश होता है। फिर दूसरी रात कालू कौवा और गोरी कौवी पुराने जंगल में अमरूदों के पेड़ से खराब अमरूद को तोड़ तोड़कर उनमें से कीड़े निकालकर टोकरी भर लेता है और रात को छुपकर चिड़िया के आम के पेड़ पर जाकर सारे कीड़े चिड़िया के आम के पेड़ में छोड़ देते हैं। चिड़िया जब अपने आम के पेड़ के पास आती है तो हर रोज की तरह आम तोड़ तोड़कर इकट्ठे करती है। उसकी बेटी काम में अपनी माँ का हाथ बटा रही थी। हरियाली तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहन, मुझे ताज़े ताज़े 2 किलो आम दे दो। हमारे घर मेहमान आए हैं, उन्हें आम बहुत पसंद है। तोते भैया, ये आम मैं आज सुबह ही तोड़ कर लाई हूँ। ये एकदम ताज़े और रसीले आम है। हरियाली तोता जब घर जाकर आम काटता है तो सारे आम कीड़ों से भरे हुए थे। चिड़िया ने मुझे खराब आम दे दिए हैं, मैं अभी चिड़िया के पास जाता हूँ। हरियाली तोता जल्दी जल्दी से वापस जाता है। उधर चिड़िया से लूसी कबूतर भी लड़ाई कर रहा था। हम तुमसे आम खरीदते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमें खराब आम दे दो। रखो अपने आम, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। मेरे आम भी खराब है, इनमें कीड़े हैं। मैं तो खुद परेशान हूँ कि एक ही रात में मेरे आम खराब कैसे हो गए। मैंने तो अच्छे से अच्छा खाद बीज और कीटनाशक डाला था। ऐसे चिड़िया का धंधा बंद हो जाता है और सारे पक्षी कालू कौवे से आम खरीदने लगते हैं। शाम को जब चिड़िया घर जाने लगती है तो कालू कौवा चिड़िया से कहता है, सुन सुन चिड़िया, अब तेरे ये कीड़े वाले आम कोई नहीं लेगा। तू ऐसे कर, मेरे ये आम लेकर बेचना शुरू कर दे। मगर चिड़िया कौवे की बात का कुछ जवाब दिए ही चली जाती है। आज वह माँ और बेटी अपने घर में बहुत उदास बैठी हुई थी। दूसरे दिन जब वह माँ और बेटी अपने आम के पेड़ के पास जाती है तो आम के पेड़ के सारे आम सड़ चुके थे। माँ, अब हम क्या करेंगे? हमारी मेहनत को किसी की नजर लग गई। चल बेटी, अब हम दूसरे जंगल जाकर किसी और फल का बीज लेकर आते हैं। फिर वो माँ बेटी दूसरे जंगल जाने के लिए उड़ती है। जब वो घने जंगल में पहुंचती है तो वहाँ उन्हें एक पक्षी नजर आता है जो मदद की गुहार लगा रहा था। कोई मेरी मदद करे, कोई पक्षी मेरे पाँव में से कांटा निकाल दे। चूनी चिड़िया और उसकी बेटी रानी वहाँ जाती है और उस पक्षी के पाँव से कांटा निकाल देती है। वो पक्षी अचानक सुंदर परी के रूप में बदल जाता है। डरो नहीं चिड़िया, मैं एक परी हूँ। मैं दूसरों की मदद करती हूँ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? चिड़िया रोती हुई परी को सारी बात बताती है। अब मैं और मेरी बेटी दूसरे फल का बीज लेने जा रहे हैं। ये लो चिड़िया, जादुई आम का बीज है। तुम ये बीज जाकर लगा दो।
इस बीज में जो पेड़ होगा उस पर सुनहरे और रसीले आम आएंगे और हमेशा हमेशा आम आते रहेंगे। वो जादुई आम का बीज लेकर टूनी चिड़िया और उसकी बेटी वहां से वापस चली जाती है और आम का बीज लगा देती है। दूसरे ही दिन उस जादुई आम के बीज से एक आम का विशाल पेड़ निकलता है जिस पर ढेर सारे आम लगे हुए थे। रानी बेटी, इस पेड़ के आम तो हमारे आम से भी सुनहरे और रसीले हैं। वो माँ बेटी उस पेड़ से आम तोड़कर फिर से बेचने आ जाती है और उनका धंधा फिर से चलने लगता है। कालू कौवा और गोरी कौवी जब चिड़िया के आम के पेड़ के पास जाते हैं तो आम का विशाल पेड़ और उसके सुनहरे और रसीले आम देखकर हैरान हो जाते हैं। कालू जी, इससे तो अच्छा था कि हम चिड़िया के पेड़ में कीड़ी ना ही छोड़ते। हमने चिड़िया का बुरा चाहा और उसे मिल गया जादुई आम का पेड़। ऐसे टूनी चिड़िया को सफलता मिलती है और कौवे अपने किए बहुत पछताते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।